जब तक सभी वर्गों का जज नहीं होगा, अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 97% जज सिर्फ और सिर्फ उच्च जाति वर्ग के लोग हैं, जिनकी आबादी इस देश में 10% है। और ये अरुण कुशवाहा नहीं बोल रहा है, ये करिया मुंडा समिति एक सांसद थे झारखंड का, उनके अध्यक्षता में 30 सांसदों की कमेटी बनी थी। उन लोगों का सर्वे रिपोर्ट है कि अभी भी 97% जज देश के उच्च न्यायपालिका में, खासकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 97% जज सिर्फ और सिर्फ उच्च जाति के हैं, रिजर्व कैटेगरी के हैं। और उस करिया मुंडा समिति के रिपोर्ट में स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन किया गया है कि जब तक एक कठोर कानून रिजर्वेशन का नहीं बनेगा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, तब तक SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोगों को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाना बिल्कुल असंभव है, नामुमकिन है। ये रिपोर्ट का कंक्लूडिंग पार्ट है। कॉलेजियम सिस्टम से आपको दिक्कत क्या है? एकदम बिल्कुल है। कॉलेजियम में लोकतंत्र नहीं है। भारत के संविधान का आर्टिकल 1 से 395 तक आप पढ़ जाइए, कहीं पर कॉलेजियम का नाम हमको कोई बता दे तो है ही नहीं। तो जब भारत के संविधान में कॉलेजियम है ही नहीं, तो ये जज लोग क्या हैं, संविधान से ऊपर हैं क्या? इन लोगों ने 9 जजेज मिल करके 93 में इंदिरा साहनी के केस में कॉलेजियम का कंसेप्ट ला दिया, SP गुप्ता के केस में ला दिया और उसको अपने हाथ में बहाली ले लिया। तो ये बिल्कुल गलत है। और हम तो यहाँ तक कहते हैं कि कॉलेजियम से जितने भी न्यायाधीश बहाल हुए हैं भारतवर्ष में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, वो सब असंवैधानिक नियुक्ति है। उन सारे जजों की नियुक्तियां रद्द हो जानी चाहिए और उनके द्वारा किए गए जजमेंट भी रद्द होना चाहिए। उनके द्वारा लिया गया सैलरी भी रिकवर होना चाहिए, क्योंकि वो संविधान, जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज ही संविधान को नहीं मानेंगे, अलग संविधान बना के चलेंगे, तो इस देश के लोग और नागरिक क्यों संविधान को मानेगा? ये गलत बात है। इसलिए कॉलेजियम को ख़त्म होना चाहिए। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बनना चाहिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जब जज का वैकेंसी हो तो उसको एडवर्टीजमेंट करना चाहिए। देश भर के वकीलों को बैठने का उसमें मौका दिया जाना चाहिए। प्रिलिमिनरी टेस्ट होना चाहिए, मेन टेस्ट होना चाहिए, इंटरव्यू होना चाहिए, मेडिकल टेस्ट होना चाहिए, तब जाके टैलेंटेड क्रीम जो छन के आता और उसमें रिजर्वेशन भी होना चाहिए, और तब जो बनता उसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज बनाना चाहिए। ये हम लोगों का मांग है। और इसी के लेकर के न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन, जो वकीलों का संगठन है, वो पूरे देश में संपूर्ण आरक्षण क्रांति चला रहा है कि सत्ता के चारों पावर हाउस, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया में हमारा जब तक 90% आरक्षण नहीं होगा, हम गरीब का बेटा जब तक इन चारों पावर हाउस में 90% नहीं होगा, तब तक हम भारत के लोगों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, फौजदारी न्याय, धन धरती राजपाट में न्याय दे ही नहीं सकते। जुडिशियरी में रिजर्वेशन लागू करके आप जुडिशियरी को भी करप्ट करना चाहते हैं? देखिए, पवित्र जगह है वो तो। बिल्कुल, यही तो पवित्रता का निशानी है कि 7 बोड़ा नोट निकलता है एक जज के यहाँ, कॉलेजियम वाले जज के यहाँ जला हुआ नोट निकलता है। यही तो जुडिशियरी का, जो बिना कॉलेजियम वाले जो बने हैं उनका है कि बाबरी मस्जिद में फैसला दे दो, राज्यसभा का सीट ले लो। तो कॉलेजियम वाले लोग गलत कर सकते हैं, चूँकि वो जानते हैं कि हम मेरिट पर नहीं आए हैं, इसलिए हम कुछ भी करके निकल जाना है। और जब मेरिट से लोग आएगा, IAS है, IPS है, वो सब फेस करके आता है कि नहीं? भारत के संविधान का आर्टिकल 312 सब क्लाउज 2 में है कि 3 तरह की सेवाएं होंगे, IAS, IPS, IFS और IJS, इंडियन जुडिशियल सर्विस। तो ये 3 गो का तो परीक्षा होता है, IAS का, IPS का, IFS का। और IJS को इन लोगों ने छोड़ दिया, इंटेलेक्चुअल डिजॉनेस्टी किया। यहाँ पर 3 गो के लिए परीक्षा कर दिया UPSC से। और एक जो IJS है 312 सब क्लाउज 2 में, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का नाम है, उसके लिए आयोग को दिया ही नहीं और ये अपने हाथ में ले लिया, इसलिए कि अपने परिवार को 250 से 300 परिवार जज है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। इसलिए हम लोग इसका खिलाफत करते हैं और कॉलेजियम के खिलाफ संपूर्ण आरक्षण क्रांति, न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन चलाते रहेगी। न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट जो है, हाई कोर्ट जो है, ये पवित्र मंदिर है न्याय का। आप जो है वहाँ दलित पिछड़ा को ले जाके पवित्रता भंग क्यों करना चाहते हैं? देखिए, यही तो लड़ाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लड़ा था कि मंदिरों में जाना प्रवेश बंद था। तो हम भी वही लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे गार्जियन प्रोफेसर रतन लाल जी वही लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे सारे जो महापुरुष हैं, सब ने वही लड़ाई लड़ा। कुआं में पानी नहीं पीने देता था, तो कुआं में पीने का हम लोग ने आंदोलन चलाया।
अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इन लोगों ने घोषित कर रखा है कि 250-300 परिवार ही रहेंगे। तो उस तंत्र को, वो जो काला कॉलेजियम है, संविधान भारतीय न्यायपालिका में जो काला कानून इन लोगों ने बनाया है 7-8-9 जजों ने बैठ करके, तो इस काले कॉलेजियम को ख़त्म करना है। उसके लिए संघर्ष होगा और बहुत जल्द आप देखेंगे कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी लोकतंत्र स्थापित होगा और सारे वर्ग के जज बनेंगे। कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 90% आरक्षण की बात करेगा वही अब भारत में राज करेगा। क्योंकि जब तक गरीब का बेटा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज नहीं बनेगा, तब तक जो हमने भारत के संविधान में वादा किया है प्रियम्बल में कि हम देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय देंगे, आर्थिक न्याय देंगे, राजनीतिक न्याय देंगे, फौजदारी न्याय देंगे, धन, धरती, राजपाट सब में न्याय देने का वादा है। और हमारे न्यायपालिका में अगर हमारे लोग नहीं रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हमारे जज नहीं रहेंगे, तो हम कैसे ये बाबा साहब के सपनों का जो प्रियम्बल है कि हम देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, फौजदारी न्याय, धन, धरती, राजपाट सब में न्याय देना चाहते हैं, तो ये न्याय कैसे मिलेगा? इसलिए हमारा नारा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 90% आरक्षण की जो बात करेगा वही अब भारत में राज करेगा। उसी का न्यायपालिका होगा, उसी का कार्यपालिका होगा, उसी का विधायिका होगा और उसी का नेशनल मीडिया भी होगा। इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेज अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन बिल एक विधेयक बनाया है। जिस प्रकार से अन्ना हजारे ने जन लोकपाल बिल पारित कराने के लिए पूरे देश में आंदोलन चलाया था, हम लोग भी उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आरक्षण विधेयक को पारित कराने के लिए पूरे देश में आंदोलन चला रहे हैं। और उस विधेयक का थीम ये है कि अगर वो विधेयक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेज अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन बिल, जिसका की कॉपी है मेरे पास, अगर वो पारित हो जाता है तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बन जाएगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज की जो वैकेंसी है वो प्रकाशित होगी, निकलेगी, एडवर्टाइज होगा। देश भर के 10 बरस जो प्रैक्टिस कर लिए हैं वकील, उन सभी को उसमें बैठने का मौका मिलेगा। ये कॉलेजियम समाप्त हो जाएगा और SC, ST, मोस्ट बैकवर्ड, OBC और माइनॉरिटी के लिए 90% आरक्षण भी हो जाएगा अगर ये विधेयक पारित होता है तो। लेकिन जुडिशियरी में आरक्षण चाहिए ही क्यों? इसलिए चाहिए कि सामाजिक न्याय हमको देना है कि नहीं, देश के लोगों को आर्थिक न्याय देना है कि नहीं देना है, राजनीतिक न्याय देना है कि नहीं अपने हम 90% हैं, SC, ST, MBC, OBC और माइनॉरिटी समाज के लोग 90% है और उसको कहाँ न्याय मिलता है? आप उदाहरण देख लीजिए, लालू यादव को सजा जब हुआ तो उनको सारे कार्य से, चुनाव लड़ने से, MP से, MLA से, रेल मंत्री बनने से सब वंचित कर दिया गया। और वहीं हमारे राहुल गांधी का हुआ तो कहाँ वंचित हुआ, उनको स्टे कर दिया गया। तो 2 तरह का न्याय हो रहा है, बड़े लोगों के लिए अलग न्याय है, छोटे लोगों के लिए अलग न्याय है। तो इस तरह का नहीं, जबकि संविधान का आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इज इक्वल बिफोर द लॉ। तो कहाँ है? हाँ, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। मैं हूँ अरुण कुशवाहा, संविधान विशेषज्ञ, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष संपूर्ण आरक्षण क्रांति न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन।